नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल SK जूनियर 30 पर। आज हम खोट्ठा में छैहर कहानी के दूसरी कहानी को हम बौने के लोर के बारे में पढ़ेंगे, बौनेर लोर के बारे में पढ़ेंगे, जिसका सारांश रूप पढ़ेंगे। इसके बाद MCQ को बनाएंगे और सारा MCQ सॉल्व करने का तरीका बताएंगे। कहानी को समझने का प्रयास कीजिए और सभी MCQ का जवाब दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए हम देखते हैं बौने की लोर कैसा कहानी है और क्या है। बड़ा मज़ेदार कहानी है, आप गौर से सुनेंगे। क्या है कहानी का सारांश? सारांश क्या है? इस कहानी में लेखक वन और मानवीय कर अपनी व्यथा पीड़ा का वर्णन करते दिखाया है। साथ ही जंगल के आसपास रहने वाले बौनतुरिया मतलब छोटे छोटे लोग को सरकार के वन रक्षा कर्मी द्वारा तरह तरह से सताए जाने का वर्णन किया गया है। लेखक वनराज यानी वनपज से अपनी जीविका चलाने वाले गरीब ग्रामीण के बीच संवाद कथोपकथन के माध्यम से अपने अनुभव और विचारों को व्यक्त करते हैं। ग्रामीण बताते हैं कि हम तो दातुन पत्ता खेती बाड़ी से जुड़ल ज़रूरत के लिए थोड़ा बहुत जंगल से लकड़ी झाड़ी टहनी पत्ते और जलावन के लिए सूखी लकड़ियाँ लाते हैं तो जंगल के सिपाही द्वारा हमें सताया जाता है, केस लाद कर जेल भेजा जाता है, जबकि असली जंगल के चोर वही सुरक्षाकर्मी होते हैं जो वे ही जंगल के कच्ची लकड़ियों की तस्करी करवाते हैं। सरकार जंगल लगवाने और बचाने के नाम पर करोड़ों रुपया खर्च करती है, पर जंगल उजाड़ते जा रहे हैं। जंगल कहता है कि किसी भी रूप में हमें जंगल को ना समझ लोग द्वारा आग लगाकर चाहे पेड़ को काट कर मारा जा रहा है। यह अंततः मानव और प्राणियों जगत के लिए खतरनाक है। पशु पक्षियों का आश्रय मैं ही हूँ, पर मुझे उजाड़े जाने से उसका आश्रय छीन गया है। पशु पक्षी का आश्रय छीन गया है। बाघ भालू जंगली जानवर और चिड़ियाँ विलुप्त होते जा रहे हैं। हाथियों की नाराज़गी इसी का नतीजा है कि वे गांव की ओर रुख करके फसलों और जान माल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हाथी जो जंगल से भाग गया है और इधर के एरिया में घूमता है, उसी के बारे में बताया गया है। जंगल आखिर में चेतावनी देते हुए कहता है कि मुझे उजाड़कर खुश होने वाले मानव समुदाय को एक दिन पछताना पड़ेगा। वातावरण में गैस का असंतुलन होगा। नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता से मानव जीवन संशय में पड़ जाएगा। अंततः उसे मेरी शरण में ही आना पड़ेगा। वस्तुतः यह रचना कहानी कम शब्दचित्र के अवधि के करीब हैं। इस रचना में निहित उद्देश्य पर्यावरण संतुलन में पेड़ पौधे के नाम पर हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर करता है। इस कहानी में मेन बात इसी को दिखाया गया है। बौनेक लोर कहानी का मूल भाव क्या है? इस कहानी में विकास के नाम पर और आदमी के लालच से जंगलों की हो रही अंधाधुंध कटाई पर दुख जाहिर किया गया है। जंगल से सटे गांव के लोग से जंगल खुद अपनी व्यथा कथा कहता है। वह कहता है कि
सरकार की गलत नीतियों और भ्रष्ट रक्षा कर्मियों से ही वो ही हमारे दुश्मन बन गए हैं। गांव के लोग भी जंगल से अपना दर्द सुनाते हैं कि दतवन पायत और खेती बाड़ी के लिए भी हम थोड़ी लकड़ी लाते हैं तो हमें पकड़कर जेल दे दिया जाता है, जबकि जंगल के सिपाही ऑफिसर और जंगल के कोई ऑफिसर ही जंगल को उजाड़ रहे हैं। ये था बोनो के लोर। अब इसका हम MCQ करेंगे जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट रहेगा और आप बनाने भी सीख जाइएगा। इससे खोटा में आपको कोई भी प्रॉब्लम भविष्य में नहीं होने वाला है। तो आइए हम इसका MCQ देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQ। तो क्या है पहला MCQ कि बौनेक लोर कैसन रचना लागे। बौनेक लोर क्या पढ़े, आप कहानी पढ़े कि कविता पढ़े, तो ये कहानी थी, तो ये नंबर आंसर हो जाएगा, ये कहानी है। बौनेक लोर क्या है, कहानी संग्रह। बौनेक लोर रचना काकर मानवीयकरण करल गेल है। तो बौन और झार का, वन झार का ही बात बता रहा है। बौनेक लोर केकर रचना लागे, बौनेक लोर केकर रचना लागे, तो ये चित्रंजन महतो चित्र का है, यानी बी नंबर आंसर हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा। बौनेक लोर किसकी कहा, बौनेक लोर माने की होवे, बौन के तकलीफ, यही होगा आंसर, ए नंबर। अब आइए बौन केकर से नाराज है, तो बौन हाथी बाघ से, बौन कटवा मनुष्य से, वन जो काट रहा है उस मनुष्य से दुखी है। अब आइए बौनेक लोर कहानी में बौन के असली सतवय दुश्मन काकर कहल गेल है, तो सरकारी वन विभाग के कर्मचारी ही उसका असली दुश्मन है, यही कहा है वन विभाग। अब वन का राजा यानी वन जंगल यही कह रहा है। बौन के कौन नाम से हकवै गेल, बौन देवता, वन को किस नाम से कहा, आवाज़ दिया गया है, बौन देवता। बौन काठी झूरी खातिर जलवे खातिर बहु बेटी ऊपर के अत्याचार करल हथिन। कौन अत्याचार कर रहा है, बौन काठी, तो चूड़ी, बौन काटा झार, बौने के सिपाही, सिपाही सब अत्याचार कर रहा है। कौन अत्याचार कर रहा है, वन का सिपाही कर रहा है। बौने आगे कैस में लागे हैं, बौन में आग कैसे लगे थे, बौने आग कैसे लागे हैं, तो वन में आग कैसे लगता है, सूखल पत्ता से, रगड़ल से, मानुष के महुआ झाड़ से बेचेले, महुआ काट के झाड़ पाट साफ करेले, ये सब भी हो जाएगा। वन में आग कैसे लगता है, तो मनुष्य के द्वारा महुआ चुनने के खातिर लगा दिया जाता है। पत्ता के रगड़ से भी आग लगता है, तो 9 का डी हो जाएगा। 10 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि आखिर में पछताए के बौने के सरने काकर जाय के बात बतबल गेल है, तो आदमी का आखिर लास्ट में कहाँ जाना होगा, वन के ही शरण में जाना होगा, वन के शरण में ही जाना होगा। तो अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, सरकार जंगल के बचबे में काहे फेल भय जाए है, तो भ्रष्ट विभाग के चलते फेल हो जा रहे हैं, है ना। सरकार क्यों फेल हो जा रहा है, तो 11 का सी नंबर आंसर हो जाएगा, 11 का सी। अब आइए 12 नंबर, बौनेक लोर कहानी में कौन ऋतु के बखान है, कौन ऋतु के बखान है, तो 7 नंबर, भैया 12 नंबर में आंसर हो जाएगा डी, मधुमास। मधुमास में क्या होता है, महुआ चुनने के लिए जाता है। अब आइए बौनेक लोर कहानी में आयल महुआ शब्द के माने की हवे, शब्द के माने की है, तो 13 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, महुआ गिरे के समय भिन सोरिया जाड़ जड़। अब आइए 14 नंबर, महुआ जाड़
कौन कौन शब्द के मेल से बनल है। यहाँ पर व्याकरण का प्रयोग किया गया है, तो डी नंबर महुआ प्लस जाड़ा। महुआ जाड़ा में कौन समास है। महुआ जाड़ा में कौन समास है, तो कर्मधारय समास है, ये भी याद रखना है। अब आइए, अंधेरी सरकार कर नौकर चाकर हमनी के सतवै हत, ई कथन कौन कहानी में आयल है, तो बने के लोर में। इसी में ना बन के सिपाही लोग साधारण मनुष्य को सताते हैं। बिना हमार गोड़ तर गिरल कोन्हो उपाय नहीं चलते, इसमें कहानी में कथन में कौन सा है, तो 17 का आंसर हो जाएगा ए बौनेकलोर में। यानी वन राजा बोलते हैं कि लास्ट में हमारे ही शरण में आना होगा, यही कहना है उनका। अब आइए 18 नंबर, तो सही मेल देखना है, सही मेल छांटना है, तो सही मेल एक ही को होगा, तो सी नंबर हो जाएगा। बौनेकलोर कौन लिखे हैं, चित्तरंजन महतो चित्रा, चित्तरंजन महतो चित्रा। अब आइए 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है 16 नंबर। बौन राजा यानी जंगल अपना सौब ले, 16 नंबर है, बौन राजा अपना सौब ले बोड़ शुभ चिंतक काकर कहल गए, कहल है, तो बौन राजा सबसे बड़ा शुभ चिंतक किसको कहे हैं, तो 16 नंबर का आंसर हो जाएगा, 16 नहीं सॉरी 19 नंबर का आंसर, यहाँ गलती से हो गया है, 16 नहीं 19 होगा। 19 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, हाथी के। हाथी इससे ज़्यादा नाराज है और वो गांव की ओर रुख कर रहा है। आइए 20 नंबर, बौने के आँख से लोर काहे झर है, तो बौन क्यों रो रहा है, तो ये नंबर बौन के उजाड़ करके दुखे, बौन जो उजड़ रहा है इसके कारण दुख होकर। तो आइए अब अगला कहानी देखते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।